4 गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो सबसे पहले बताते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, ठीक है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई नंबर दिया है 6, 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि 6 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, और एक है गुणज। 6 के गुणनखंड एक ही साथ बता देते हैं आप लोगों को तो क्लियर हो जाएगा। और 6 के गुणज, देखिए 6 के गुणनखंड जो होंगे वो संख्याएं जिनसे 6 में पूरा पूरा भाग चला जाए वो 6 के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले एक संख्या, एक जो है वो हर एक संख्या का गुणनखंड हो सकती है। आप 1 से 6 में भाग दोगे चला जाएगा पूरा पूरा, 2, 3 और सबसे लास्ट में 6, ठीक है ना। तो ये हो गए गुणनखंड। गुणनखंड के कुछ जो गुण उसमें दिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा है गुण। गुण ये होते हैं कि हर एक संख्या कोई भी हो, चाहे आपके सामने 24 हो चाहे 324 हो, हर एक का एक कॉमन फैक्टर होगा, एक हर एक में होगा, ठीक है ना। इसके बीच में कितने भी गुणनखंड आ जाएं, मगर जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो जो संख्या दी गई आपके सामने वही होगा 24। जैसे यहाँ पर 6 थे, अब 6 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा आपको, सब 6 के से छोटे ही होंगे, या फिर 1 से बड़े और 6 से छोटे होंगे, मतलब 1 और 6 के बीच में। गुणज जो होते हैं, गुणज होते हैं 6 की टेबल समझ लीजिए आप एक तरीके से। 6 का 12 जो हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हो गई, गुणनखंड और गुणज। बहुत सिंपल सा है, थोड़ी सी याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, जिन पहाड़ों से 6 पूरा पूरा कट जाए। अगर हम यहाँ पूछे 24, जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन 24 के गुणनखंड। अब देखिए इसको निकालने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। कहीं कहीं पे बहुत छोटी छोटी संख्या आती है, कहीं बड़ी आती हैं। दो चीज तो फिक्स है, एक तो 24 और एक यहाँ पे और 24 सबसे लास्ट में। अब आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसका 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक हो गया 2, और कितनी बार जाएगा 2 से 12 बार, एक हो जाएगा इसका 12, ठीक है ना। अब 3 से जाएगा, एक हो गया 3 और एक हो गया 8। अब 4 से जाएगा, एक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 6। 5 से जाएगा नहीं, और 6 को हम लिख ही चुके हैं, बाकी सब आ गए हमारे सामने, ठीक है ना। तो आप लोग एक तरफ से बढ़ते चलिए, एक तरफ से आगे करते जाएंगे, उधर से आप करते अपने आप मिल जाएंगे आपको जितने भी हैं, ठीक है ना। समझ में आया सबको? बहुत इजी मेथड होता है गुणनखंड को फाइंड करने का। समझ में आ गया सबकी? क्या होता है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन, 6 के 4 गुणजों का योग। अब देखिए गुणज का मतलब क्या हो गया, टेबल उसकी 6 का पहाड़ा लिख दीजिए। तो 6 के गुणज क्या हो जाएंगे, 6 के गुणज हो जाएंगे हमारे पास 6, 12। अब क्या था, इनका योग निकालना था, तो 6 + 12 + 18 + 24, 12 और 6 18, 18 और 18 36, 36 और 24 60। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, 4, ठीक है ना। ये तो था क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो देखिए 6 के गुणज, गुणज मतलब टेबल, तो 6, 12, 18, 24 और 30, इनका योग पूछा गया था। योग सबको ऐड कर देंगे, 6 + 12 + 18 + 24 + 30। देखिए इनका तो हम जोड़ चुके थे, 6, 12, 18, 24, 30, 60 आ गया था यहाँ तक, और 30 एक्स्ट्रा आ गया, 60 और 30 नहीं तो आप जोड़ भी सकते हैं। देखो यहाँ पे 0, 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 की 0, हासिल 2 लगी, 3 2 5, 2 7, 1 8 और 1 9, 90। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के इकाई व दहाई अंकों का अंतर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, गुणज। तो 6 के गुणज और कितने निकालने थे, 5
तो 6 के 5 गुणे हो जाएंगे 6, 12, 18, 24 और 30। इनका योग अभी अभी निकाले था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। 18, 24 और 30 इक्वल टू आ गया 90। अब देखिए गुणजों के योग से आने वाली संख्या के इकाई व दहाई योग अंकों का अंतर। तो इकाई और दहाई पे जो अंक आ रहे हैं उनका भी अंतर निकालना। तो इकाई पे हमारे पास 0 था और दहाई पे 9। तो अंतर क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 इक्वल टू, ठीक है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकटतम स्थान तक ज्ञात करें। मतलब अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है हमको। देखिए 13 के प्रथम 7 गुणज, जब भी गुणज आएगा तो आपको पहाड़ा लिख देना है, टेबल लिखनी है, ठीक है ना। अब क्या निकालना था, इनका योग निकालना था। इनको योग जोड़ देते हैं इनको। चलिए देखिए इधर 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 2 20 और 5 25, 25 और 8 33 और 1 34 की 4 हासिल 3 लगी। 3 और 1 4, 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 और 6 20, 20 7 27, 27 और 9 364, 364, ठीक है ना। अब आप उसमें जब आंसर देखेंगे तो उसमें अप्रोक्स वैल्यू दी गई है 360 दिया गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया गया 365 और उसके बाद में नेक्स्ट दिया 370 और 375। अब देखो 364 जो है वो सबसे नियरेस्ट किसके है, सबसे पास 365 के है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के गुणक हैं। तो गुणक का मतलब हो गया गुणनखंड, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इससे गुणनखंड निकालने हैं, फैक्टर। तो 30 लिख दीजिए यहाँ पे और फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे इसके, आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले 1, जब 1 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में क्या पहुंच जाएगा 30। उसके बाद फिर 2 से कटेगी संख्या 2 और 15, 3 से 10, फिर उसके बाद 4 से कटेगी नहीं, 5 से 6 और फिर 6 से कटेगी तो 6 का 5 लिख ही दिया है। तो ये हो गए 30 के गुणक। ऑप्शन दिया गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक संख्या पचास से कम है। कोई एक नंबर दिया गया है वो 50 से कम है, ठीक है ना। 7 की गुणज है, सेकंड उसमें कंडीशन दी गई इसमें कुछ 7 की गुणज है। गुणज समझते ना, मतलब 7 के पहाड़े में आएगी। के कुल 3 गुणनखंड हैं, कुल 3 गुणनखंड हैं। और भी कुछ दिया कंडीशन, वह संख्या क्या है। ऑप्शन दिया हमारे सामने, पहला 14, दूसरा 42, तीसरा 49 और चौथा। देखिए क्वेश्चन को, एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है, कुल 3 गुणनखंड है, वह संख्या क्या है। तो देखो 50 से कम है तो मतलब संख्या 50 से छोटी होगी। इसका मतलब ये हो गया जो ऑप्शन नंबर 4 थे वो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो नंबर दिया ये 50 से बड़ा है। 7 की गुणज है तो 7 के पाड़े में आनी चाहिए। 7 के पाड़े में 14 भी आ रहा है, 42 भी आ रही है और 49 भी आ रहा है। अब थर्ड कंडीशन क्या थी, कुल 3 गुणनखंड है। अगर हम इनके फैक्टर करें तो केवल 3 आने चाहिए। देखो इसका 1 हो जाएगा,
2 3 4 5 6 से निकली 7 हो जाएगा। और भी कुछ है? 14। देखिए इसे कितने हो गए? 4 हो गए। इसका मतलब है क्या? ये नहीं होगी, कुल 3 गुणनखंड होने चाहिए। नेक्स्ट 42 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 3 6, इसके भी 4 हो गए। इसका मतलब क्या? ये भी नहीं होगी। अब बची कौन सी है? 49। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 49। और हम दिखाते भी हैं आपको 49। 1 7 और 49 केवल इसके 3 फैक्टर हैं। इसका आंसर हो गया 49। 12 और 15 के उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ को कहते हैं कॉमन। तो देखिए 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम और 15 के। तो 12 एक तो देखो एक सब में ही आएगा, कुछ भी हो। 2 3 4 6 और 12। 15 के 1 3 5 15। ठीक। अब देखिए कॉमन कौन कौन से दोनों में जो है? बस 2 ही हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 12 और 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1,3। ऑप्शन कौन सा है इसका? ठीक है, नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, बातें ना करें। पहला 1, दूसरा 158, तीसरा 79 और चौथा है 8। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया 1 तो हर एक का गुणनखंड होता है, तो ये आंसर तो हमारा हो नहीं सकता। बचे हैं 3 आंसर, इन 3 को आपको देखना है। तो एक तरीका तो ये कि 3 16 के फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। एक तो जाएगा, एक तो हो ही गया था 2, और जब 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? देखो एक तो 316 लास्ट में, और 2 से डिवाइड करके देखो, 2 एकम 2, 158 बार। तो भाई ये भी नहीं है हमारा आंसर। अब 6 3 9 और 1 10, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा। देखो लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 4 और 4 7 28, 29 30 31, 3 बचे, 4 9 36, 79 आ गया। तो मतलब 79 भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? 8वां। कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा तरीका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 4 की पावर 11, 4 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3, इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? हाउ मैनी, नंबर पूछे गए कितने, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो संख्या है 7, ये अभाज्य है। 11 ये भी अभाज्य है। ये जो नंबर दिया गया है 4, ये अभाज्य नहीं है। तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे। तो हम 4 को हम कह सकते हैं 2 इंटू 2, अभाज्य संख्या हो गई। और इसका पूरे की पावर कितनी थी? 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। अब देखिए 2 और 2 की पावर, दोनों की पावर 11 थी, तो इसको हम ले देंगे 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। इसका मतलब पावर का मतलब समझते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार। ऐसे 2 की पावर 11, तो मतलब क्या होगा? 2 का गुणा 11 बार, फिर इस 2 का गुणा 11 बार, 7 का गुणा 5 बार, 11 का गुणा 3 बार, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11। तो ये सभी अभाज्य गुणनखंड है। और पूछा गया था कितने होंगे, तो जितने ये नंबर आ रहे हैं उतने ही तो होंगे टोटल। तो कितना जाएगा? 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3, 11 11 22, और 22 और 5 27, 27 और 3, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे? जितने भी गुणनखंड है पहले वो लिख लीजिए और उनको जोड़ दीजिए कितने गुणनखंड है। तो 30 के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब फैक्टर, जो संख्याएं कट जाए, जिस संख्या से 30 कट जाए। सबसे पहले तो 1 हो गया था, और 1 का भाग दोगे तो 30, फिर 2 से 15, 3 से कट जाएगी 10, 4 से जाएगी नहीं, 5 से 6 बार, बस यही हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो कुल गुणनखंड कितने हो गए? 8। कुल गुणनखंड बराबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 45 के गुणनखंड हैं, 45 के फैक्टर निकालने हैं आपको। तो 1 2 से जाएगा नहीं, 3 5 6 7 8 किसी नहीं कटेगा, बस यही हो गए। 1 2 3 4 5 6, कुल 6 गुणनखंड है। और जो गुणनखंड थे वो ये है।